जय हिंद। वेलकम आपका एसएससी जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में। पूर्व सैनिकों के लिए साथ में पैरामिलिट्री फोर्स की रिटायर्ड पर्सन के लिए वैकेंसीज हैं। इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर दें। और सबसे पहले हम बात करेंगे एक सरकारी नौकरी की और उसके बाद प्राइवेट वैकेंसीज हैं जिसमें कि पूर्व सैनिकों के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, ये वैकेंसीज निकाली गई है द न्यू इंडिया सीरीज कंपनी लिमिटेड की ओर से। रिक्रूटमेंट ऑफ 500 असिस्टेंट के पद हैं जिसमें कि पूर्व सैनिकों के लिए कुछ पद यहाँ पर रखे गए हैं। अभी ऑनलाइन के माध्यम से इन वैकेंसीज़ के लिए आप 17 दिसंबर 2024 से लेके 1 जनवरी 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो टायर 1 का यानी कि प्री एग्ज़ाम जो होगा यहाँ पर 27/1/2025 को होगा, 27 जनवरी 2025, और जो मेन एग्ज़ाम होने वाला है ये है 2 मार्च 2025 को। अब इन वैकेंसीज़ के लिए आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से हो या यूनियन टेरिटरी से हो। उसके अलावा जो एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा वो भी बताया गया है। मैक्सिमम एज यहाँ पर 30 साल है, लेकिन पूर्व सैनिकों को एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार छूट दी जाएगी। एक्सेसमेंट का कॉलम, एक्सेसमेंट और डिसेबल एक्सेसमेंट दोनों इन वैकेंसीज़ के अप्लाई कर सकते हैं। एक्सेसमेंट को आपका अपना जो एज है किस तरह से कैलकुलेशन करना है, जो भी आपकी एज है उसमें से जितने आपने सर्विस किए माइनस करने के बाद 3 साल की और यहाँ पर छूट आपको दी जाती है। और मैक्सिमम एज यहाँ पे 45 है, और यदि आप इस तरह से कैलकुलेट करते हैं तो आपकी एज 30 साल से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है इसके लिए? ये कैंडिडेट मस्ट पोजेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए। दूसरा है कि नॉलेज ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग ऑफ रीजनल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट ऑफ यूनिटी अगेंस्ट वैकेंसीज ऑफ व्हिच ये कैंडिडेट विशेस टू अप्लाई इज इसेंशियल। यहाँ पर ऑल इंडिया की वैकेंसीज है और आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको उस स्टेट की रीडिंग, राइटिंग और नॉलेज, आपको स्पीकिंग उस लैंग्वेज की आनी चाहिए जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। इसका एक टेस्ट होगा, हालांकि उसमें कोई नंबर नहीं दिए जाते, लेकिन एक क्वालिफाइड नेचर का होता है। अभी इन वैकेंसीज के लिए जो पूर्व सैनिक हैं उसके अलावा डिसेबल एक्सेसमेंट दोनों अप्लाई कर सकते हैं। डिसेबल एक्सेसमेंट के बारे में यहाँ पे बताया गया, इनके द्वारा मेंशन किया गया कि एक्सेसमेंट हु व्हाइल सर्विंग इन आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन डिसेबल इन ऑपरेशन अगेंस्ट द एनिमी इन डिस्टर्ब एरिया शैल बी ट्रीटेड एज डिसेबल एक्सेसमेंट। यानी कि डिसेबल एक्सेसमेंट जो भी आर्म्ड फोर्सेस के हैं जो ऑपरेशन में अगेंस्ट एनिमी के या फिर डिस्टर्ब एरिया में डिसेबल हुए हैं, उनको यहाँ पर डिसेबल एक्सेसमेंट माना जाएगा। हालांकि यहाँ पर डिस्टर्ब एरिया के दौरान इनमी के कारण आप डिसेबल हुए हो यही मेंशन किया गया है, तो उस कारण ही आपको यहाँ पर डिसेबल माना जाएगा। भाई डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ रूल्स हैं वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। अभी गाइडेंस कुछ यहाँ पे दी गई है जिसको कि आप एक बार रेफर कर सकते हैं। अभी सिलेक्शन जो प्रोसेस यहाँ पर, जिसमें कि ऑनलाइन टेस्ट होगा, प्री एग्ज़ाम होगा, मेन एग्ज़ाम होगा और लास्ट में सिलेक्शन से पहले आपका एक लैंग्वेज टेस्ट किया जाएगा। प्री एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। इंग्लिश से रिलेटेड 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर के, 20 मिनट का यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। रीजनिंग होगा 35 क्वेश्चन, 35 नंबर के, 20 मिनट का टाइम होगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, 35 नंबर, 20 मिनट का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, और निगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। अभी जो मेन एग्ज़ाम है वो भी यहाँ पर उसकी डिटेल्स भी बताई गई है। इंग्लिश लैंग्वेज, उसके बाद रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर नॉलेज और टेस्ट ऑफ जनरल लैंग्वेज का होने वाला है। 200 टोटल क्वेश्चन होंगे, 250 मार्क का होगा। 120 मिनट का टाइम यहाँ पर दिया जाएगा और इसके लिए भी टाइम ड्यूरेशन फिक्स किया हुआ है जिसको आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो इन वैकेंसीज़ का अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आर्मड फोर्सेस के जो भी अभी सर्विस कर रहे हैं, रिटायर आने वाले हैं निकट भविष्य में, वो भी इनके अप्लाई कर सकते हैं। उसके कुछ डिटेल्स यहाँ पे बताई गई है कि कैंडिडेट्स हु आर स्टिल इन द आर्मड फोर्सेस एंड डिसोर्स ऑफ अप्लाइंग अंडर एक्सेसमेंट कैटेगरी should submit performa B from the competent authority showing his or her date of competent of special period of engagement। इस तरह से एक फॉर्म होता है जो कि आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा
कंप्यूटेड अथॉरिटी को देना होगा और 31/12/2025 से पहले जो यहाँ पर रिटायर आ सकते हैं वही इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन वैकेंसीज़ के लिए एप्लीकेशन फ़ीस बहुत ज़्यादा रखी गई है, 850 रुपये है, लेकिन पूर्व सैनिक और जो SC ST या PWD कैटेगरी है उनको यहाँ पर मात्र 100 रुपये देने होंगे। हाउ टू अप्लाई, किस तरह से अप्लाई करना है उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से आपको अप्लाई करना होगा। अब यहाँ पर जो टोटल सैलरी अप्रॉक्सीमेटली कितनी आपको मिलेगी, 50,000 के करीब मिलेगी, लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग में पहले 40,000 में आप को कम से कम सैलरी मिलेगी जो कि मेट्रो स्टेशन से हैं। अदर बेनिफिट आपको दी जाएंगे यहाँ पर। DNS अलाउंस जो भी है मे वेरी डिपेंडेंट अपॉन द प्लेस ऑफ पोस्टिंग के ऊपर डिपेंड करता है। जो भी अलाउंसेस हैं स्टेट के, सिटी के, उसके अलावा जो मेडिकल बेनिफिट्स हैं, मेंबर ऑफ ग्रुप, मेडिक्लेम पॉलिसी है, रिमबर्समेंट ऑफ हॉस्पिटल्स एक्सपेंसिव, लीव, ट्रैवल, ये सब आपको यहाँ पर कंपनी के द्वारा दी जाएंगे। अप्लाई करने के लिए इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.newindia.co.in के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। टोटल वैकेंसीज 500 निकाली गई है, जिसमें कि पूर्व सैनिकों के लिए 56 पद रखे गए हैं। अलग अलग स्टेट की वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। यहाँ पर एक्सेसमेंट का कॉलम देख पा रहे होंगे। उसके अलावा डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए भी अलग से वैकेंसी रखी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश के अंदर एक वैकेंसी है पूर्व सैनिकों के लिए। उसके अलावा यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर 2 वैकेंसीज आपको मिलेगी। दिल्ली के अंदर 1 वैकेंसीज है। 5 वैकेंसीज गुजरात में प्लस 2 वैकेंसीज जो है डिसेबल एक्सेसमेंट के 7 वैकेंसीज हैं। कर्नाटक के अंदर भी 7 वैकेंसीज आपको मिलेगी। केरला के अंदर 5 वैकेंसीज है। मध्य प्रदेश में 5 वैकेंसीज है। महाराष्ट्र के अंतर्गत 15 वैकेंसीज आपको मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर उड़ीसा के अंदर 1 वैकेंसीज है। पंजाब में 1 वैकेंसीज है। 1 वैकेंसी राजस्थान के अंतर्गत है। 4 वैकेंसी तमिलनाडु के अंतर्गत है। 1 वैकेंसी तेलंगाना में है। 2 वैकेंसी उत्तर प्रदेश में, 1 वैकेंसी वेस्ट बंगाल के अंतर्गत है। टोटल यहाँ पर 44 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है और 12 वैकेंसीज है डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए। अभी हम जानेंगे जो भी प्राइवेट वैकेंसी जिसमें कि पूर्व सैनिक और पैरामिलिट्री फोर्स दोनों है। यहाँ पर 5 JCU की रिक्वायरमेंट है। ये डिफेंस के पूर्व सैनिकों के लिए है और जॉब लोकेशन है दहेज गुजरात में है। सुपरवाइजर की 5 वैकेंसी JCUs के लिए। कंप्यूटर नॉलेज आपको आना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर सैलरी 35,000 प्लस रहना प्लस PF ये आपको दिया जाएगा। मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया गया है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट वैकेंसी भी राइफलमैन की 2 एक्स आर्मी की रिक्वायरमेंट है। ऑल इंडिया लाइसेंस होना चाहिए। आउट ऑफ बिहार में, बिहार का आदमी होना चाहिए, आउट ऑफ बिहार का। सैलरी 32,000 रुपये। लीव आपको 4 दी जाएंगी मंथ में। इंक्रीमेंट, रहना खाना फ्री है। कंपनी की ड्यूटी ऑफिसर के साथ रहना है। परमानेंट जॉब है। जॉब लोकेशन धनबाद झारखंड के अंतर्गत है। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर आपको दिया जाए। अभी नेक्स्ट वैकेंसी ये है 70 ESM की रिक्वायरमेंट है। ऑल फोर्स जिसमें BSF, ITBP, CRPF, आर्मी यानी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं उनके लिए भी वैकेंसीज आपको मिलेगी। गुजरात के अंदर है दहेज में। गनमैन की 40 वैकेंसीज है। 32,000 सैलरी प्लस 3600 PF और रूम वगैरह दिया जाएगा। ड्यूटी 8 घंटे की होगी, 26 दिन ड्यूटी करनी होगी। सिक्योरिटी गार्ड NCO के लिए वैकेंसीज है। 30 वैकेंसीज है। सैलरी 26,500 रुपये प्लस 3600 PF और रूम दिया जाएगा। ड्यूटी 8 घंटे की होगी, 26 ड्यूटी करनी होगी। और ज़्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है तो इस नंबर पे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी CAPF है, सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स या फिर डिफेंस की है। नेक्स्ट वैकेंसी है उत्तम नगर के अंतर्गत ये वैकेंसी आपको मिलेगी। PSO की वैकेंसी। सैलरी 40,000 तक दिया जा रहा है। ड्यूटी 9 से शाम तक 6 बजे तक होगी। अप डाउन का स्टाफ चाहिए। व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिया गया है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी एलिजिबल रहेंगे। अर्जेंट रिक्वायरमेंट है 4 बाउंसर की। जॉब लोकेशन लखनऊ के अंतर्गत है। सैलरी यहाँ पर 20,000 प्लस रहना खाना सब फ्री प्लस 4 छुट्टी दी जाएगी। बिजनेस के साथ ड्यूटी करनी होगी। इंटरेस्टेड जो भी हैं वहाँ अपना फ़ोटो भेज सकते हैं। कॉल ना करें, व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर दिया गया है। अभी नेक्स्ट वैकेंसी JCU ESM के लिए है। यह है जॉब लोकेशन जबलपुर मध्य प्रदेश में। पन्ना डिस्ट्रिक्ट JK सीमेंट प्लान है। यहाँ पर एक प्लांट है और 48 ईयर तक यहाँ पर एज ले रहे हैं। सैलरी यहाँ पर 34,000 प्लस OT दिया जाएगा। ड्यूटी 12 घंटे की, 26 ड्यूटी करनी होगी। रहने का फ्री है। खाने का 3,000 रुपये कटेगा और मोबाइल नंबर 2 दिए गए हैं, उन पर आप बात कर सकते हैं।
मोबाइल नंबर पर बात करने के लिए सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आप बात कर सकते हैं और लास्ट डेट दी गई है 25 दिसंबर 2024। तो ये थी कुछ वैकेंसी जो कि पूर्व सैनिकों के लिए और साथ में पैरामिलिट्री फोर्स के लिए है। अभी तक इतना ही। जय हिंद।